बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो हमारा लेक्चर नंबर 11 बनता है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रूव करके दिखाएं कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो क्योंकि मैथ के ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप लोगों ने प्रूव करना होता है लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल, तो आप किसी एक साइड को लेट करते हैं और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो वहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये दोनों साइड आपस में क्या थी, इक्वल थी। आपकी मर्ज़ी होती है जो मर्ज़ी साइड पिक कर लें, लेकिन सूटेबल साइड पिक करें, वो साइड पिक करें जिसके ज़रिए आसानी से हो सके, क्योंकि दोनों साइडों से हो सकता है तो आप कोई भी साइड उठा सकते हैं, लेकिन वो साइड उठाना ज़रूरी है जिसके ज़रिए आपके क्वेश्चन या आपकी सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो हम लेट कर लेंगे किसको, लेफ़्ट हैंड साइड को। सॉल्यूशन में लेट कर लें लेफ़्ट हैंड साइड को, जो कि है हमारी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। अब जब भी दो वैल्यूज़ हों, दरमियान में माइनस हो और होल का क्या हो, स्क्वायर, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा फार्मूला लगता है, वहाँ पर फार्मूला लगता है a माइनस बी होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर भी हम वही वाला फार्मूला लगा लेंगे। ए स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 फार्मूले वाला, फिर क्या आएगा ए क्या है सीकेंट थीटा और बी क्या आएगा टेन थीटा। क्या किया हमने यहाँ पर a माइनस बी होल के स्क्वायर का जो फार्मूला था वो ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह अगर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा हो जाएगा। अब देखें, क्योंकि हमें जो सिंप्लीफाई करना है वो ये करना है कि हमारा अब ये गिवन ये है और रिक्वायर्ड ये है। जो हम लेट कर लेते हैं साइड वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी गिवन हो जाती है, और जो हमने प्रूव करनी होती है साइड वो क्या हो जाती है, हमारी रिक्वायर्ड हो जाती है। रिक्वायर्ड में देखें हर जगह क्या है, साइन है, हर जगह क्या है, साइन। तो हमें क्या करना है, सीकेंड को भी चेंज करना है साइन में या इसमें जिसमें वो चेंज हो सकता है। जिस तरह साइन नहीं हो रहा तो आप कोज में चेंज कर दें, और टेन का भी वो वाला फार्मूला लगाना है जिसमें क्या हो, साइन और कोज इन्वॉल्व हो। तो सीकेंड को भी उसमें चेंज करेंगे और टेन को भी साइन और कोज में चेंज करेंगे। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता था, साइन थीटा होता था हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता था, सीकेंट थीटा क्या था हमारे पास, सीकेंट थीटा होता है 1 बाय कोज थीटा। और इसी तरह सीकेंट थीटा के साथ साथ हमारा जो टेन थीटा था वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देंगे। ये हमने यहाँ पर फार्मूला पहले भी लिखे हुए हैं। तो जो हमारा सीकेंट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय कोस थीटा के, और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा के। तो यही वाले फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय कोस थीटा होल का स्क्वायर। इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा होल का स्क्वायर माइनस 2। सीकेंट थीटा को भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस थीटा, और टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या किया हमने, सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्ट। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस थीटा होल का स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा होल का स्क्वायर। फिर सीकेंट थीटा तो 1 बाय कोस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा। फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह साइन थीटा होल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस तरह कोस जब लेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, जब भी दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ऊपर वाली ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ माइनस 2, वैसे के वैसे साइन थीटा 1 था साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने क्या किया,
ऊपर वाले का स्केयर लिया, 1 का स्केयर क्या आता है 1 ही आता है, और नीचे कोस स्केयर थीटा आ जाएगा साइन स्केयर थीटा बाय कोस स्केयर थीटा। ऊपर वाले के साथ साइन थीटा 1 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्केयर थीटा आ जाएगा। अब देखें, जब भी फ्रैक्शन आपस में प्लस या माइनस होती हैं तो हम क्या लेते होते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन तीनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तीनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कोस स्केयर थीटा। तीनों फ्रैक्शन का जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया कोस स्केयर थीटा। कोस स्केयर थीटा की टेबल में कोस स्केयर थीटा कब आता है 1 पर, तो 1 1 1। सेम इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्केयर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। 1 प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस 2 साइन थीटा ओवर कोस स्केयर थीटा। अगर हम गौर करें कि ये एक फार्मूला बन रहा है, किस तरह, अगर आप 1 का स्केयर ले लें और यहाँ पर क्या कर लें 1 अपनी तरफ से लेट कर लें कि 1 तो होगा ही होगा, जो भी चीज़ किसी के साथ मल्टीप्लाई कर रही होती है, जो नहीं होता तो वो क्या होता है 1 होता है। 1 का स्केयर क्या होता है 1, तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वो किसके बराबर होता था, वो बराबर होता था a माइनस बी होल का स्केयर, a माइनस बी होल का स्केयर, a माइनस बी होल का स्केयर। देखिए फार्मूला बन रहा है किस तरह, ये 1 था, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर, ये साइन स्केयर थीटा वैसे के वैसे था, 2 साइन थीटा मैंने इसके साथ 1 लगा लिया, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है, तो मैंने 1 लगा लिया। अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी यही आएगा। तो ये फार्मूला बन गया a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab वो किसके बराबर होता है a माइनस बी होल का स्केयर, हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab किसके बराबर होता है a माइनस बी होल का स्केयर। नीचे क्या आ जाएगा कोस स्केयर थीटा। अब कोस स्केयर थीटा अगर आपने देखें कि हमें जो रिक्वायर्ड है वो ये क्या है साइन में है, क्या है साइन में है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कोस आ रहा है, तो कोस को भी किस में लेकर जाएं साइन में। तो कोस को चेंज करना है अगर साइन में, तो उसके लिए ये फार्मूला होता था कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो कोस स्केयर थीटा की जगह पुट कर देंगे 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड है वो बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर बाय 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। यहाँ भी हम सेम काम करेंगे, क्या करेंगे देखें, ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन थीटा होल का स्केयर। अगर यहाँ पर हम ले लें 1 का स्केयर, 1 की तो जो मर्जी पावर ले लें आंसर 1 आता है, तो 1 का अगर ले लें 1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर, तो 1 स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा। तो ये फार्मूला बन रहा है a स्केयर माइनस बी स्केयर वो किसके बराबर होता था a माइनस बी a प्लस बी। तो नीचे हम लिख सकते हैं 1 स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा की एक पावर कट हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। और यही हमारी क्या है, यही हमारी है राइट हैंड साइड, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड थी। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने वही वाले फार्मूलाज को यूज़ किया, लेकिन ये थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन में थी तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे इसी बात से कि क्योंकि ये थोड़ा बहुत लेंथी है, तो ये एज अ लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 8 से लेकर आगे ऑनवर्ड 12 तक। तो आपने उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें प्रैक्टिस करनी है और उसी लिहाज से इनकी तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि प्रूव करके दिखाएं कि tan थीटा प्लस कोट थीटा होल का स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा कोसिकेंट स्केयर थीटा के। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह करना है। वही वाले तमाम के तमाम काम है, हमने वही वाले फुल जो स्टेप थे वही वाले दोबारा के दोबारा यहाँ पर करने हैं और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो लेट कर लेंगे क्या राइट हैंड साइड, सॉल्यूशन में लेट कर लें लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास
tan थीटा प्लस कोट थीटा होल का स्क्वायर, tan थीटा प्लस कोट थीटा होल का स्क्वायर। तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, जब भी दो वैल्यूज आपस में प्लस हो और होल का स्क्वायर हो तो वहाँ पर कौन सा फार्मूला लगता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी वही वाला फार्मूला लगा लेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कोट थीटा। क्या किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह अगर tan थीटा प्लस कोट थीटा होल का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा। अगर आप देखें जो हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमें किस में जाना है, सीकेंड में और कोसिकेंड में, सीकेंड स्क्वायर में और कोसिकेंड स्क्वायर में। तो सीकेंड और कोसिकेंड हमें रिक्वायर्ड है तो इसको चेंज करेंगे किस में, आप सीकेंड भी देखें, सीकेंड में क्या हो सकता है, सीकेंड कोस का उल्ट होता है और कोसिकेंड किसका उल्ट होता है, साइन का। तो अगर आप इन्हें साइन और कोस में भी ले जाएं, इन वाले पार्ट को अगर साइन और कोस में भी ले जाएं तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। तो tan को चेंज करेंगे, tan का हमारे पास फार्मूला है, tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा हमारे पास बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। इस तरह कोट थीटा जो होता है वो साइन का उल्ट होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कोट थीटा किसके बराबर आएगा हमारे पास, कोट थीटा, क्योंकि tan का उल्ट होता है तो कोस थीटा वो ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यही दो वाले फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। मैंने एक स्टेप में कर दिया, वो अगर आप यूँ करते साइन थीटा बाय कोस थीटा होल का स्क्वायर तो फिर क्या करते, दोनों का अलग अलग से पावर ले लेते। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, जिस तरह कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो इस तरह कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा, और फिर कोट थीटा की जगह पुट करेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ देखें ये जो साइन थीटा था ये क्या हो रहा था, डिवाइड, और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दोनों कट जाएंगे। इसी तरह ये कोस थीटा और ये कोस थीटा डिवाइड हो रहा है और ये कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। क्या बच गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में, दो या तीन फ्रैक्शन आपस में प्लस माइनस होती हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जब साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, साइन की पावर 4 थीटा। इसी तरह सेम साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा। जब कोस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, कोस 4 थीटा। अगर आपको एलसीएम लेना आता है या यूँ कर लें आपके साइन स्क्वायर थीटा के टेबल में कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कब आएगा, तभी आएगा जब कोस स्क्वायर थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा। इस तरह साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, साइन की पावर 4 थीटा। 1 के टेबल में ये दोनों कब आएंगे, तभी जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें दोबारा ये वाला फार्मूला बन रहा है किस तरह, अगर ये समझें a है और इसे हम यूँ लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस इसे हम लिख दें कोस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कोस
स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बन रहा है किस तरह, ए, अब इसे समझिए ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर प्लस इसे समझिए बी है, बी का स्क्वायर प्लस 2 ये ए और ये बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता था, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यानी कि जिन जिन का स्क्वायर है उनको ऐड करें और होल का क्या ले लें, स्क्वायर। तो इन दो का स्क्वायर है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके होल का क्या ले लेंगे, स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या हो गया, क्लोज। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हमारे पास यहाँ पर भी है, मैंने यहाँ पर फार्मूला पहले के लिखे हुए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारा, क्योंकि ये कोस है, कोस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट। तो कोस का भी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। साइन, साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट, क्योंकि ये साइन का स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और यही हमारी क्या थी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, हैंड्स प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो चुका कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। आप चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। हमने प्रूव करना है कि उसका आंसर आएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इसी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये थोड़ा बहुत लेंथी है, थोड़ा बहुत लेंथी भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आप लोगों ने ये गौर से समझना है और हर इसका स्टेप समझना है। क्या करेंगे आप, वही लेट कर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, लेट कर लें लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। सबसे पहले क्या करते हैं, देखें tan थीटा सीकेंट थीटा है हमारे पास जो गिवन है, और जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, tan थीटा और सीकेंट थीटा, वो भी क्या है, tan थीटा और सीकेंट थीटा में है। तो अगर हम इसमें चेंजिंग करें और फिर उसकी चेंजिंग को वैसे रिमेनिंग में रहने दें तो हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर तभी आ सकता है जब हम इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो tan थीटा और सीकेंट थीटा के वही वाले फार्मूलाज पुट कर दें जो हमने ऑलरेडी पुट किए हुए हैं कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा के, और सीकेंट थीटा किसके होता है, 1 बाय कोस थीटा के। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं कि tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन बाय कोस, और जो सीकेंट थीटा होता है वो क्या होता है, सीकेंट थीटा जो होता है वो 1 बाय कोस। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो tan थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस इस सीकेंट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाय कोस थीटा, और ये माइनस 1 वैसे के वैसे। नीचे फ्रैक्शन, यहाँ पर भी साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस माइनस, और फिर सीकेंट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाय कोस थीटा प्लस 1। ऊपर वाले न्यूमरेटर में हमने अलग से फार्मूला पुट कर दिए और नीचे वाले डिनोमिनेटर में हमने अलग से फार्मूला पुट कर दिए। tan थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, सीकेंट थीटा होता है 1 बाय कोस थीटा, ये माइनस 1 वैसे के वैसे। इस तरह tan थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस सीकेंट थीटा की जगह लिखती है 1 बाय कोस थीटा प्लस 1। अब ऊपर 3 फ्रैक्शन है आपस में क्या हो रही हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी एलसीएम आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ऊपर वाले में अलग से ले लेते हैं तो साइन थीटा, सबसे पहले तो देख लें इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा कब आता है, 1 पर, तो साइन थीटा बनता है साइन थीटा। फिर कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा कब आएगा, 1 पर, तो कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा 1 पर आता है तो 1 बनता 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 के टेबल में कोस थीटा कब आएगा, 1 के टेबल में कोस थीटा आएगा कोस थीटा पर, तो कोस थीटा बनता कोस थीटा।
ये हमने ऊपर वाली फ्रैक्शन को सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो क्या लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद यहाँ पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा। यहाँ पर भी एलसीएम कोस थीटा आ गया। कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा 1 पर, तो साइन थीटा 1 जा साइन थीटा। फिर कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा 1 पर, तो 1 1 जा 1, और 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। 1 के टेबल में कोस थीटा कब आएगा, कोस थीटा पर, तो कोस थीटा 1 जा कोस थीटा। तो ये वाला कोस थीटा और ये वाला कोस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कट। तो बाकी हमारे पास जो फ्रैक्शन बची वो बची साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारे पास रिमेनिंग क्या हो गई, जब हमने सिंप्लीफिकेशन की तो ये आ गई। अब देखें, अब हमने कहाँ जाना है, हमें जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो इनको चेंज करना है किस में, हमने इन्हें चेंज करना है किस में, टैन थीटा और सीकेंड थीटा में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो चीज़ आप खुद से करते हैं वो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी काम आप खुद से करते हैं उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे डिवाइड भी करेंगे, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो क्या करेंगे, आप इनके साइन चेंज करके, साइन थीटा माइनस 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। साइन थीटा प्लस 1 को साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसको, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। हमने साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया और साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा के साथ डिवाइड भी कर दिया। जब भी दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा के साथ। सेम इस तरह यहाँ पर साइन थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा के साथ। अब देखें यहाँ पर फार्मूलाज बन सकते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किस तरह, ऊपर अगर देखें, अगर आप इसको एज्यूम करें साइन थीटा प्लस 1 को ए और इसको एज्यूम करें बी, यहाँ बन रहा है ए माइनस बी, और ये था ए यहाँ प्लस बी, ये क्या था बी। यहाँ फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर आपने एज्यूम किया साइन थीटा प्लस 1 को ए और कोस थीटा को एज्यूम किया बी, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 को एज्यूम किया ए और कोस थीटा को एज्यूम किया बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इस तरह अगर आप ये करें कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा को आप एज्यूम कर लें ए, इन दोनों को एज्यूम कर लें ए, और 1 को एज्यूम कर लें आप बी। साइन थीटा और कोस थीटा को आप एज्यूम कर लें ए और माइनस 1 को एज्यूम कर लें आप बी, तो यहाँ क्या हो रहा है ए माइनस बी। इसी तरह साइन थीटा और कोस थीटा को आप एज्यूम कर लें ए और इसको एज्यूम कर लें बी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ए प्लस बी। एक जगह ए माइनस बी, एक जगह ए प्लस बी, तो ये क्या बन रहे हैं, फार्मूलाज बन रहे हैं। तो मैं इन्हें क्या कर लेता हूँ, इकट्ठे करके लिख लेता हूँ, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा, एक ये हो गया, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 माइनस प्लस कोस थीटा। सेम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, तो ये क्या हो गया, फार्मूला बन गया। एक ब्रैकेट में क्या हो रहा है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो रहा है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में क्या हो रहा है ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में क्या हो रहा है ए प्लस बी। तो वो किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ जाएगा,
साइन थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सेम यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। साइन थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर फार्मूला ओपन कर देंगे तो यहाँ पर ए जमा बी होल के स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है साइन थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला ओपन कर देंगे। यहाँ बन रहा है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, प्लस 2 ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है 1, और ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे। सेम यहाँ पर करेंगे ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और जब 2ab करेंगे तो क्या आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लग सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता था 1 के। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता था 1 के। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का क्या पुट कर देंगे फार्मूला पुट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा वैसे के वैसे। यहाँ पर क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पुट कर देंगे। कोस स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट से पहले क्या आ जाएगा माइनस। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा ओवरऑल 1 के बराबर। ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 के, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 के। ओपन कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये प्लस का था ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा 1 से ये वाला 1 कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1 और ये प्लस 1 ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऊपर देखें तो ऊपर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2 भी बाहर चला गया, एक साइन भी बाहर चला गया, तो बाकी क्या बचेगा 1 साइन थीटा, और यहाँ से पूरे का पूरा ही 2 साइन थीटा कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बचेगा 1, और नीचे क्या आएगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा से 1 साइन थीटा कैंसिल, बाकी क्या बचा साइन थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा। साइन थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा। अब दोनों का 2 टर्म है और दोनों का एक ही डिनोमिनेटर है, तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा अलग अलग से साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है हमारा टैन थीटा, और 1 बाय कोस थीटा क्या होता है सीकेंड थीटा, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या थी सिंप्लीफिकेशन मुश्किल थी। उसके बाद कई फार्मूलाज आते हैं, फार्मूलाज को ओपन करना सही तरह से उनको ओपन करना, उनकी वैल्यूज़ पुट करना, और ये ऑब्ज़र्व करना कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर किस तरह आ सकता है। ये थोड़ा बहुत मुश्किल था, आप कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान है। आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमने प्रूव करना है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
सबसे पहले तो लेट कर लेंगे आप किसको, सोल्यूशन में लेट कर लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कोज क्यूब थीटा, क्योंकि दोनों का क्यूब है तो इससे अगर आप एज्यूम करें ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसे अगर एज्यूम करें बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास होता था ए माइनस बी फिर ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, अगर आप इसमें पुट करना चाहते हैं तो आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यानी कि ए माइनस बी, फिर इनटू ए माइनस बी हो गया, फिर इनटू ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या आएगा ए बी, ए क्या है हमारे पास साइन थीटा, बी क्या है हमारे पास कोस थीटा, और फिर क्या आएगा बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कोस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा इसका 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इनटू कोस थीटा। तो यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा लास्ट पार्ट है, और इसके बाद हमारी 6.3 क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसी एक्सरसाइज 6.3 का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हमने प्रूव करना है कि साइन 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लास्ट टाइम जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसी की तरह होगा। आप लेट कर लेंगे सोल्यूशन में, लेट कर लें किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। वो किस तरह, आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि पावर की पावर आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई, और इसी तरह इसे भी लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3, क्योंकि पावर की पावर आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब पूरा साइन स्क्वायर थीटा क्या है ए, और पूरा कोस स्क्वायर थीटा क्या है बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब अभी हमने पढ़ा किसके बराबर था, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए का क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अब ये पूरा क्या है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमारी ये वाली साइड अभी तक आ चुकी। अब फिर ए स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये जो बी स्क्वायर है मैं यहीं पर लिख रहा हूँ ताकि ये स्क्वायर वाले एक तरफ हो जाएं और जो विदाउट पावर जो 1 पावर वाले हैं वो एक तरफ हो जाएं। तो बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। मैंने यहीं पर ही बी स्क्वायर कर दिया, आप एंड में भी कर सकते हैं लेकिन मैंने पहले कर दिया इसलिए क्योंकि स्क्वायर वाली पावरें एक तरफ हो जाएं। बाकी ए स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इस तरह कोस स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ए का स्क्वायर करेंगे तो अब ये पूरा क्या था ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, अब ये बी था, बी का स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो ए है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पर हम फार्मूला बना लेते हैं।
फार्मूला बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, 1 चाहिए। बाकी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया, लेकिन इसका साइन भी क्या हो, माइनस हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। फार्मूला किस तरह बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे हम, देखें हमारे पास ये समझे ए है, ए का स्क्वायर भी आ गया प्लस बी का स्क्वायर भी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसे फार्मूला क्लोज करना है तो हमारे पास ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए, 2ab चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2ab को प्लस भी कर देते हैं, 2ab को माइनस भी कर देते हैं, ये भी एक काम कर सकते हैं। वरना आप क्या करें, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पता है हमें कि a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर देना है, ए प्लस बी। अब ये पूरे का पूरा क्या था, ए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, फिर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। क्या किया हमने, ये वाली ब्रैकेट वैसे के वैसे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैसे के वैसे आ गई। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसे समझे ये पूरे का पूरा क्या है, ए का स्क्वायर प्लस इसे समझे पूरे का पूरा बी है, बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ भी हमने यही किया, ए प्लस बी, अब ये पूरा ए था, ए प्लस बी होल का स्क्वायर फिर माइनस 2a और b, और ये वाला जो प्लस साइन स्क्वायर थीटा था कोस स्क्वायर थीटा था वो वैसे के वैसे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। आगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप पुट कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया था, 1 के, जो हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमने प्रूव करनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गई। ये था हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में हम लोगों ने 8, 9, 10, 11 और 12 वाले पार्ट किए हैं, 12 वाले क्वेश्चन किए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आए होंगे। ये सारे के सारे ही लॉन्ग में हैं, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखेंगे। इन्हें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने ये फार्मूलाज और इनकी प्रैक्टिस ना की तो ये आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। जो भी आपके सोर्स ऑफ एजुकेशन हैं उनसे समझिए, सीखिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत आसान लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी, ये पहली दफ़ा आप पढ़ने जा रहे हैं, और पहली दफ़ा में ही अगर आप लोगों को ये मुश्किल पेश करेंगे तो इसी वजह से करेंगे क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इन्हें अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।